स्टार प्लस के लेटेस्ट शो जादू तेरी नजर में हर्ष ने विहान की तलाश की और उसे उसी जगह पर पाया जहां उसे आखिरी बार देखा गया था। विहान की स्थिति देखकर हर्ष को संदेह हुआ कि कुछ अनहोनी घट रही है। उसने विहान को चेतावनी दी कि चुड़ैल उनके साथ मानसिक खेल खेल रही है और उन्हें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। हर्ष के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। इस बीच वीना अपने बेटे को बचाने के लिए दौड़ पड़ी, लेकिन जैसे ही उसने विहान की ओर कदम बढ़ाए, उसकी शक्ल बदलने लगी और वह एक चुड़ैल में बदल गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, चुड़ैल ने वीना पर हमला कर दिया। हर्ष और विहान भयभीत हो गए क्योंकि उनके सामने वीना की स्थिति बिगड़ती जा रही थी। उन्होंने देखा कि चुड़ैल ने वीना को हवा में उठा रखा है और उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। चुड़ैल ने घोषणा की कि यह अमावस्या की रात है और वह वीना की जान ले लेगी। उसके शब्दों से पूरे वातावरण में डर का माहौल छा गया। विहान ने डरते हुए चुड़ैल को चेतावनी दी कि वह उसकी मां को छोड़ दे, लेकिन चुड़ैल की आंखों में क्रूरता साफ दिखाई दे रही थी। जब हर कोई वीना के लिए चीख पुकार कर रहा था, तभी गौरी ने उनकी दलीलें सुनी। उसने स्थिति को समझते हुए तुरंत आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही गौरी ने आगे कदम बढ़ाया, चुड़ैल ने वीना को छोड़ दिया और हवा में अजीब सी गूंज सुनाई दी। गौरी की उपस्थिति ने माहौल को बदल दिया था। गौरी के आते ही विहान ने उससे पूछा कि उसकी मां बेहोश क्यों हो गई है। संध्या ने देखा कि गौरी की चप्पल राख से ढकी हुई थी। इस पर विहान ने तुरंत गौरी पर अपनी मां की जान खतरे में डालने का आरोप लगाया। उसका गुस्सा फूट पड़ा और उसने गौरी को दोषी ठहराया। परिवार के अन्य सदस्य भी विहान की बातों से सहमत नजर आए और उन्होंने गौरी से तुरंत वहां से चले जाने को कहा। गौरी ने अपनी सफाई देने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने वीना को घर के अंदर ले जाकर डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने वीना की जांच की और बताया कि सामान्य परीक्षण रिपोर्टों के अनुसार सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी उसकी महत्वपूर्ण शक्तियां कम हो रही हैं। डॉक्टर की बातों ने परिवार को और ज्यादा चिंता में डाल दिया। अचानक वीना का शरीर पीला पड़ने लगा। उसकी सांसें धीमी हो रही थी और शरीर निर्जीव लग रहा था। यह देख विहान पूरी तरह से सदमे में आ गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसकी मां के साथ यह सब क्यों हो रहा है। उसने हर्ष से कहा कि वह तुरंत वीना को अस्पताल ले जाने की व्यवस्था करे। हर्ष ने बिना समय गंवाए एक हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया। विहान की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। उसकी मां की हालत लगातार बिगड़ रही थी और उसे लग रहा था कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो वह अपनी मां को हमेशा के लिए खो देगा। रात के सन्नाटे में माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया था। उसी रात गौरी को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि एक रहस्यमय आदमी उसकी मांग में सिंदूर भर रहा है। सपने के दृश्य इतने स्पष्ट थे कि वह डर के मारे अचानक उठ बैठी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और माथे पर पसीना था। तभी चारू उसके पास आई और पूछा कि वह इतनी परेशान क्यों है। गौरी ने उसे अपना सपना बताया। चारू ने बिना झिझके कहा कि उसकी सारी परेशानी का कारण विहान है। उसने गुस्से में कहा कि विहान स्वार्थी और घमंडी है, उसे दूसरों की परवाह नहीं है। चारू ने अपना गुस्सा साफ साफ जाहिर किया और कहा कि गौरी को अब और तकलीफ सहने की जरूरत नहीं है। गौरी ने चारू को शांत करने की कोशिश की और माहौल को हल्का करने के लिए मुस्कुराई, लेकिन उसके दिल में बेचैनी बनी रही। इधर हर्ष ने वीना को अस्पताल ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की थी। हर्ष और विहान ने मिलकर वीना को हेलीकॉप्टर में लिटाया और तुरंत अस्पताल की ओर रवाना हो गए। विहान अपनी मां का हाथ थामे हुए था और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे लग रहा था कि वह अपनी मां को खो सकता है। हर्ष भी चिंतित था, लेकिन वह स्थिति को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने तुरंत वीना को इमरजेंसी रूम में ले लिया। डॉक्टरों ने जांच शुरू की, लेकिन वीना की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर ने हर्ष और विहान को बाहर इंतजार करने के लिए कहा। विहान की आंखों में डर और गुस्सा दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। उसे लग रहा था कि गौरी ने ही उसकी मां की यह हालत की है।
उसकी आंखों में एक अलग ही आग जल रही थी। गौरी ने घर में बैठकर यह सब महसूस किया। उसे लग रहा था कि कहीं न कहीं विहान को गलतफहमी हो गई है। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर विहान उसे क्यों दोषी ठहरा रहा है। उसने अपने दिल की गहराइयों में झांका तो उसे महसूस हुआ कि शायद उसके और विहान के बीच एक गहरी कड़ी जुड़ी हुई है, लेकिन अभी वह सब कुछ उलझा हुआ था। गौरी ने फैसला किया कि वह इस स्थिति को साफ करेगी और विहान को सच्चाई बताएगी। उधर चारू अभी भी गुस्से में थी। उसने गौरी से कहा कि अब उसे विहान से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए, लेकिन गौरी के दिल में अभी भी कहीं न कहीं विहान के लिए प्यार और चिंता बाकी थी। विहान अस्पताल में अपनी मां के पास बैठा था। उसकी मां के शरीर से जीवन धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। डॉक्टरों ने उसे उम्मीद रखने के लिए कहा, लेकिन विहान की आंखों में नमी और दिल में डर था। हर्ष ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन विहान की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। तभी विहान ने ठान लिया कि वह इस समस्या की जड़ तक जाएगा और अपनी मां को बचाएगा। उसने मन ही मन फैसला किया कि वह चुड़ैल का सामना करेगा और अपनी मां को हर हाल में बचाएगा। लेकिन इस लड़ाई में गौरी की भूमिका क्या होगी, यह अभी तक किसी को नहीं पता था। विहान और हर्ष घबराए हुए वीना के कमरे की ओर दौड़े, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो वीना गायब थी। दोनों ने पूरे कमरे को ध्यान से देखा, लेकिन कहीं भी वीना का कोई निशान नहीं था। तभी अचानक उन्होंने देखा कि वीना को एक अदृश्य ताकत नीचे की ओर खींच रही थी। वीना मदद के लिए चीख रही थी और उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। विहान ने बिना सोचे समझे अपनी मां का हाथ पकड़ लिया और पूरी ताकत से उसे ऊपर खींचने की कोशिश की। हर्ष भी विहान की मदद कर रहा था, लेकिन वह ताकत इतनी प्रबल थी कि उनके सारे प्रयास विफल होते नजर आ रहे थे। विहान की आंखों में आंसू थे और वह चीख रहा था, मां, तुम कहीं नहीं जाओगी। लेकिन उसकी मां के हाथ धीरे धीरे उसकी पकड़ से फिसलते गए और अंततः वीना नीचे गिर गई। विहान की आंखों के सामने उसकी मां का अस्तित्व समाप्त हो गया। उसने बेबस होकर अपने घुटनों के बल बैठते हुए जमीन पर मुंह छुपा लिया। विहान पूरी तरह से टूट चुका था। उसे लग रहा था कि उसकी मां की मौत के लिए वही जिम्मेदार है। वह सोच रहा था कि अगर उसने अपनी मां की बात मानी होती तो शायद यह सब नहीं होता। उसके भीतर गहरी ग्लानि थी और आत्मग्लानि के कारण वह खुद से नफरत करने लगा था। पूरे घर में मातम का माहौल था। संध्या और हर्ष उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन विहान की आंखों में सिर्फ पछतावे के आंसू थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं है। तभी उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब मैं इस परिवार को बचाने के लिए जो भी करना होगा, करूंगा। मैं शादी करूंगा ताकि परिवार की किस्मत को बदल सकूं। विहान के इस फैसले ने सभी को चौंका दिया था। हर्ष ने उसे समझाने की कोशिश की कि वह अभी सदमे में है और उसे जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, लेकिन विहान ने किसी की बात नहीं सुनी। उसने ठान लिया था कि वह शादी करेगा और परिवार की रक्षा करेगा। उसी समय गौरी की मां को इस बात की खबर मिली। वह तुरंत अपनी बेटी गौरी के साथ विहान के घर पहुंची। बिना कोई भूमिका के उसने सीधा विहान से सवाल किया, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की इज्जत पर सवाल उठ रहे हैं। अब कौन उससे शादी करेगा? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? गौरी की मां का गुस्सा साफ झलक रहा था। विहान ने चुपचाप उसकी बातें सुनी। गौरी की मां ने बिना रुके कहा, तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब उसे सम्मान दिलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुम उससे शादी नहीं कर सकते तो कम से कम उसे उसके भविष्य के लिए सुरक्षित करो। फिर उसने कहा कि अगर विहान शादी नहीं करेगा तो उसे गौरी के भविष्य के लिए मुआवजे के तौर पर 11 लाख रुपए देने होंगे। यह सुनते ही विहान ने गौरी की ओर देखा। उसकी आंखों में दुहक और शर्मिंदगी थी। लेकिन गौरी ने बहुत शांत भाव से कहा, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। अगर तुमने मेरी मां को ठेस पहुंचाई तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। गौरी ने उसे ठंडी नजरों से देखा और कहा, तुमने पहले ही मेरी जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। अब इसे और मत बिगाड़ो। इस पर संध्या ने बीच बचाव किया।
उसने गौरी की माँ से कहा, आपको स्थिति को समझना चाहिए। विहान खुद सदमे में है। उसकी माँ की मौत ने उसे अंदर से तोड़ दिया है। ऐसे समय में उसे सहारे की जरूरत है, न कि और तनाव की। लेकिन गौरी की माँ ने संध्या की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि विहान किस स्थिति में है। उसने मेरी बेटी का नाम खराब किया है और अब उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। गौरी ने एक गहरी सांस ली और कहा, माँ, अब और मत कहो। मुझे नहीं चाहिए कोई मुआवजा। मैं अपने रास्ते खुद चुनूंगी। लेकिन उसकी माँ ने उसे चुप करा दिया और विहान की ओर मुड़कर कहा, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। या तो शादी करो या फिर पैसे दो। विहान ने बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गया। हर्ष उसके पीछे गया और उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन विहान ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी हर्ष ने उसे बताया कि वीना की मौसी की तबीयत भी अचानक बिगड़ गई है। यह सुनकर विहान की आंखों में चिंता और गुस्सा दोनों झलकने लगे। उसने हर्ष से कहा कि उसे तुरंत मौसी के पास ले चले। हर्ष ने तुरंत गाड़ी निकाली और दोनों वहां पहुंचे। डॉक्टरों ने बताया कि मौसी की स्थिति गंभीर है और उसे विशेष देखभाल की जरूरत है। विहान के दिल में डर और गुस्सा दोनों भड़क रहे थे। उसे लग रहा था कि यह सब किसी बुरी ताकत का नतीजा है। गौरी अपनी माँ के साथ घर लौट आई। वह जानती थी कि विहान इस समय किस दौर से गुजर रहा है। उसे विहान पर गुस्सा भी था और उसके लिए चिंता भी। उसे लग रहा था कि कहीं न कहीं उनके बीच जुड़ाव है, लेकिन हालात ने उन्हें एक दूसरे से दूर कर दिया था। गौरी ने फैसला किया कि वह इन सारी समस्याओं का हल निकालेगी और अपनी किस्मत खुद बनाएगी। उधर विहान ने ठान लिया था कि वह अपने परिवार को इस बुरी ताकत से बचाकर रहेगा। लेकिन इसके लिए उसे किस रास्ते पर चलना होगा, यह अभी साफ नहीं था।